हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, इसका हम रिलेशन वर्ड उठाते हैं। तो रिलेशन वर्ड का क्या मतलब है, ये अगर हम बेसिकली ये तो इसका मतलब होता है संबंध, इट मीन्स रिश्ते। अब जैसे हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन है और हमारे फ्रेंड्स के साथ एक रिलेशन होता है। इसी तरीके से हम नंबर्स के अंदर जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर्स के अंदर के रिलेशन। तो नंबर्स के अंदर कोई रिलेशन को हम शो करने के लिए जनरली ये कहते हैं कि मान लो किसी एक नंबर का रिलेशन हो किसी दूसरे नंबर से, और इस नंबर का रिलेशन है तो एक नंबर का पर्टिकुलर सेट होगा। तो यहाँ पे हमारी सेट थ्योरी बहुत काम आती है। तो अब जैसे ए कोई सेट है, जैसे लेट 1 2 3, और बी कोई सेट है 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पे जब हम बोलेंगे रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी, मतलब ए सेट से रिलेशन किसके लिए, बी के लिए। और अगर बी का रिलेशन ए से बोलेंगे तो रिलेशन ऑफ बी टू ए सेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि अब अगर मैं ए से बी सेट के रिलेशन पे जा रहा हूँ, इसका मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के हर एक एलिमेंट से एक रिलेशन बना सकते हैं। और वो रिलेशन किस किस तरह के हो सकते हैं, ये सब इस चैप्टर के अंदर आएगा। अब देखो, अगर हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करें तो या तो वन जो है हमारा 4 के साथ रिलेशन बना सकता है, या तो 5 के साथ बना सकता है, या 6 के साथ बना सकता है। इसी तरीके से जो हमारा 2 है या तो 4 के साथ बना सकता है रिलेशन, या 5 के साथ, या 6 के साथ बना सकता है। एंड इसी तरीके से हमारा 3 भी 4 के साथ बनाएगा, या तो 5 के साथ बनाएगा, या फिर 6 के साथ बनाएगा। ओके, सो अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल इस रिलेशन का हम लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, आर या तो 1 4 के साथ बनाएगा, 1 5 1 6, या 2 4 2 5 या 2 6। एंड इसी तरीके से 3 4 3 5 और 3 6। तो ये वो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन आ जाते हैं इसके अंदर कि जो एलिमेंट्स आ सकते हैं इस दो सेट के अंदर से। अब देखो, ये जो है हमारा 1 फिर 2 फिर 3, ये सारे 4 5 6, इसके साथ सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारा जो रिलेशन है वो हमको ए क्रॉस बी, यानी कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दे रहा है। जो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब कि जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा रिलेशन, वो या तो हमारा यही सेट, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स वो रिलेशन आ जाएगा जिसके अंदर सारे मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन हमारे एलिमेंट लिखे होंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। अभी हम इसको भी देखेंगे। तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। अब जैसे ये, अब यहाँ पे हम एक मान लो R1 एक रिलेशन लेते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक एक्स वाई, वेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3, वेयर x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। अब देखो, एक रिलेशन ले लिया एक जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हमने। सेट बिल्डर फॉर्म है ये हमारी, एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये लिख दिया है जहाँ पे एक्स वाई दो एक एलिमेंट्स का सेट है जो रिलेशन बना रहे हैं, जिसमें y इज इक्वल टू है हमारा x प्लस में 3 के इक्वल। वहाँ पे x जहाँ पे कि हमारा वेयर x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b है। तो अब देखेंगे, जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो y की वैल्यू 4 आएगी। जब यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 3 तो y की वैल्यू आई 6। इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पे जो बनाएगा, और यहाँ पे सारे के सारे यूज़ हो गए। अब देखो, ये एक हमारा R1 रिलेशन बनके तैयार हो चुका है। तो ये तो एक R1 रिलेशन है। अब ध्यान दो, ये जो R1 रिलेशन है ये किसका सेट है, इस रिलेशन का, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा कोई भी जो रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं सबसेट होगा या इक्वल होगा हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ओके, कोई भी रिलेशन हमारा जो होगा वो या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा या उसका एक सबसेट होगा। अब ये सारे देखो एलिमेंट किसके, इसके सबसेट है। ये 1 4 यहाँ पे है, 2 5 ये रहा, 3 6 ये रहा, तो इसी के सबसेट आया है। अब ये इसके इक्वल भी हो सकता है। अब देखो, अब ये एक रिलेशन है, ये R1 है, मतलब मैंने एक रिलेशन बनाया है यहाँ पे x इक्वल टू वाई एक्स प्लस 3। ऐसे ये भी हो सकता था यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो सकता है, या फिर y इज ग्रेटर देन x हो सकता है। कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो अभी कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने हो सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है, टोटल नंबर ऑफ
relation of set A to B is equal to 2 की पावर n a, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट है ऑफ सेट A है एंड n b। तो यहाँ पे क्या है, n a का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड n b का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। अब ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या, इसके लिए पॉसिबल अगर हमें रिलेशन निकालने हो तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे 2 A सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो 3 इंटू B सेट में कितने एलिमेंट है यहाँ भी 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 9। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे जो इन दो सेट के लिए पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालते हैं। अब देखो, मान लो मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ यहाँ पे R2, और R2 क्या है हमारा, जहाँ पे एक्स वाई वेयर y इज ग्रेटर देन x एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ओके, ये मैंने एक रिलेशन लिया। अब इस रिलेशन को इसी के थ्रू अगर मैं बनाऊँ, मतलब इसी के थ्रू बनाऊँ जहाँ पे 1 2 3 मेरा A है और B मेरा 4 5 और 6 है। तो देखो y हमेशा x से बड़ा होगा, तो अगर मैं x लेता हूँ यहाँ पे, x मैंने 1 लिया, फिर 4 के पास गए, ये भी y क्या है आपसे ग्रेटर है इसलिए आएगा, फिर 1 फिर 5 फिर 1 6, क्योंकि देखो जब भी मैं x ले रहा हूँ तो मेरा y ग्रेटर ही आ रहा है। तो सारे सेट हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलेंगे, फिर 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से हमारा 3 4 3 5 और 3 6। अब देखो ये एक ऐसा रिलेशन था जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसने हमको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दे दिया। इट मीन्स जब हमने इस रिलेशन को सेटअप किया तो हमको हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, मतलब वो ऑल एलिमेंट्स हमारे एक साथ आ गए। और ऐसा रिलेशन जो हमारे सारे एलिमेंट्स यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही दे दे, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब कि एक ऐसा रिलेशन जो हमारे इक्वल आ जाए A क्रॉस B के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ जाए, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। और इसका अपोजिट अगर मान लो एक रिलेशन लेता मैं R3 जहाँ पे कि x एंड y है और x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो देखो यहाँ तो x तो कहीं है ही नहीं, मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ x 1 रखूँ और 1 देखूँ y की वैल्यू से कौन से बड़ा है, किसी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन बनाएगा ही नहीं, एम्प्टी, कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्टी, या फिर ये कहें फाई, कोई रिलेशन नहीं। जब कोई नहीं होता तो क्या करते हैं, कहते हैं हम फाई। तो क्योंकि ये फाई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ओके, ये हमारा होता है एम्प्टी रिलेशन। अब देखो जितने भी पॉसिबल रिलेशन होंगे उसके अंदर एक चीज तो तय है कि मैक्सिमम जो हो सकता है वो यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है और जो मिनिमम हो सकता है वो हमारा एम्प्टी रिलेशन हो सकता है। तो ये दो तो इतनी मतलब एक ऐसी कॉमन सी चीज है कि जो कि रिलेशन के एक हिस्सा होगा ही होगा। तो इसको हम इसीलिए यूनिवर्सल रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन और ये एम्प्टी रिलेशन, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी बोल देते हैं। ट्राइवियल रिलेशन, इसका मतलब है, ट्राइवियल का मतलब होता है वैसे मामूली सा, मतलब एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ जैसे। तो क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में हमने देखा कि बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो लेकिन यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि पक्का उसका एक पार्ट होगी ही होगी। उन रिलेशन जितने भी नंबर ऑफ रिलेशन निकलेंगे उसका एक पार्ट होगा ही होगा, ये दोनों यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ओके, तो अब चलते हैं कुछ और टाइप के रिलेशंस को जानते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर एक एलिमेंट अपने आप से एक रिलेशन बना। इट मीन्स कि हर एक एलिमेंट जो है अपने इटसेल्फ मतलब खुद से जुड़ा हो। इट मीन्स देखो अब एक रिलेशन है जहाँ पे एक कुछ एक ऐसा सेट है 1 2 3 और एक B एक सेट है जो कि है 1 2 3।
तो 1 जब सिर्फ 1 से ही रिलेशन बनाए, ना कि किसी और, सिर्फ 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, एक ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब खुद का खुद से रिलेशन। ओके, तो देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है, 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि इस रिलेशन में, इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन तब ही बोलेंगे जब इस ए सेट के और बी सेट के हर एक एलिमेंट एक दूसरे रिलेशन बनाएंगे। इट मीन्स ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक आर सेट बोलूँ जो कि 1 और 1 है एंड 2 एंड 2 है, ठीक है, और सिर्फ इतना है, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 3 एंड 3 मिसिंग है। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए पहली चीज तो क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाएगा, मतलब 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, और सारे ही एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ही होगा। और हाँ, इसके अलावा भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 का सिर्फ 1 से ही होना चाहिए, 1 का 2 से होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, वो कुछ और है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। ना ही 1 का 3 से होना चाहिए, ना किसी और एलिमेंट किसी और से होना चाहिए, सिर्फ 1 है तो 1 से, 2 2 से, 3 3 से, और ऐसे सारे कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी छूटना भी नहीं चाहिए। तब जब ऐसी कंडीशन अप्लाई होंगी तब हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, तो ये हमारा पहला है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो इसी चीज में जब मैं बताते हुए आ रहा था कि 1 का सिर्फ 1 से होना चाहिए, 1 का अगर 2 से हुआ तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब तो भी आइडेंटिटी नहीं होगा। तो अब रिफ्लेक्सिव में बस यही चीज ऐड हो जाती है कि आइडेंटिटी तो मैंडेटरी है, मतलब 1 का 1 से पहले अपने आप खुद के इटसेल्फ से रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद किसी और से भी हो सकता है। इट मीन्स वो सारे ही नंबर्स का रिलेशन मौजूद होना चाहिए एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। एक इसी को ले लेते हैं, ए है, ये बी है, 1 2 3 1 2 3। अब देखो ये जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, मतलब पहले 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट के खुद से रिलेशन हो गए। ये अगर है इतने पे ही अगर ये बंद हो जाए तो भी ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर ऐसा ना हो, इसके आगे ये अपने आप से तो है और किसी और से भी हो, यानी कि 1 2 या फिर 2 3 ऐसा होगा तो भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखो क्यों, इसकी कंडीशन क्या है, ये तो मैंडेटरी है, ये आपका जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है कि सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करें और अपने आप से रिलेशन बनाए, पहली चीज तो ये मैंडेटरी है। ओके, मैंडेटरी है तो, और ये जो है आपका ऑप्शनल है, ये पार्ट आपका ऑप्शनल है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारा 1 1 2 2 3 3 आ गया। अब उसके बाद हमने देखा कि 1 2 से रिलेशन बना रहा है, इट्स ओके, मतलब खुद से पहले रिलेशन है और सारे एलिमेंट का रिलेशन है, उसके बाद हम आगे गए हैं 1 2 पे की तरफ हम देखा है, तो यहाँ पे भी बना है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस चीज़ के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट एक समझने वाली चीज़ है कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, या हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी एक आइडेंटिटी रिलेशन हो। ठीक है, अब जैसे ये एक सेट है, ये 1 1 2 2 3 3, ये एक है। अब देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, और ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, आपका हर एक जो एलिमेंट है उसका ए बिलोंग करना चाहिए आपके आर से। तो जब आपने 1 लिया और 1 का 1 से देखा तो ये बिलोंग कर रहा था रिलेशन आर से, 2 लिया 2 का 2 देखा, ये भी बिलोंग कर रहा था आपके आर से, तो इसलिए ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और साथ में क्योंकि आइडेंटिटी वाले खुद से ही के रिलेशन है कि 1 के 1 से हैं, 2 के 2 से और 3 के 3 से, ऑल आर टेकिंग पार्ट इनटू इट। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है दोनों ही कहलाएगा, आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्सिव भी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि मतलब एक जैसी दिखना चाहिए दूसरी साइड से भी, मतलब सिमेट्री इसी को कहते हैं हम कि मतलब एक जैसा हमारा दूसरी साइड से भी दिखे तो उसको सिमेट्री कहते हैं कि सिमेट्री बन रही है। तो इट मीन्स नंबर्स में क्या होता है कि जब आपका ए और बी जो एलिमेंट का पेयर है वो
आपका सेट आर से बिलोंग करे तो आपका जो बी और ए है ये भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि उसी सेट का एक पार्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं आपका सेट ए ये है, जैसे 1 2 3 ही है। अब इसके अंदर से अगर मैंने एक पेयर लिया, एक आर सेट लिया, मान लो 1 और 2 एंड यहाँ पे हमने लिया 2 और 1। तो देखो अब ध्यान से देखना है, इसको उठाते हैं पहले। तो ये क्या है 1 और 2, मतलब 1 आपका ए हो चुका है, यहाँ पे ये बी हो चुका है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर से, बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन का एक पार्ट है, वो तो है ही। अब देखो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्या 2 1 मतलब अब बी ए, क्या ये भी इस रिलेशन का पार्ट है? तो 2 1 देखो यहाँ पे है, इसका मतलब ये भी एक रिलेशन का पार्ट है। तो इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक हो गया, ये तो सिमेट्रिक है। अभी ये वाला नंबर है, अभी हम सबको चेक करेंगे, जब तक सारे चेक नहीं हो जाते सिमेट्रिक के लिए तब तक हम नहीं कहते कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। या कोई से भी रिलेशन पे हम सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं तब हम कहते हैं कि ये कोई भी रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ओके, तो देखो ये अभी ये वाला एक पार्ट हमारा सिमेट्रिक प्रूव हुआ। अब हम 2 1 को उठाएंगे, यहाँ पे 2 1 को उठाया मैंने, तो 2 क्या हो गया मेरा ए हो गया और 1 क्या हो गया मेरा बी हो गया, जो कि रिलेशन आर से बिलोंग करता है। अब हम इसकी सिमेट्री के लिए जाएंगे 1 और 2 पे नंबर्स को चेंज करेंगे। ये देखें क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 2 देखो यहाँ पे है, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब आपका बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों ही चीज़ें कंडीशन प्रूव हो गई, मतलब कि ये भी आपका सिमेट्रिक प्रूव हो गया। और जैसे ही सारे एलिमेंट उस सेट के सारे एलिमेंट प्रूव हो चुके हैं कि वो सिमेट्रिक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो ये तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 1 2 2 1 एंड 1 3। जरा इसको चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। तो देखो 1 2 जब मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 और 2, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा आर से रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम आगे जाएंगे तो 2 1 देखते हैं, जब हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे तो ये बी हो गया, ये हो गया, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आर से? तो जी हाँ कर रहा है, ये रहा यहाँ पे 2 1। तो ये तो हमारा पास हो गया, मतलब ये वाला हमारा सिमेट्री के लिए पास हो गया। अब हम सेकंड एलिमेंट को उठाते हैं 2 1 को, ये बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है। नेक्स्ट क्या 1 और 2 रहा आर से, तो हम देखेंगे हाँ कर रहा है, इसका मतलब ये वाला भी एलिमेंट पास हो गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन कहलाने के बस ये चीज़ रह गई हमारी, इसको प्रूव करना है, अब हमें इसको चेक करना है हमें। तो देखो 1 3 ये बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है। अब क्या 3 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब 3 और 1 है यहाँ पे किसी रिलेशन में, हमें इस सेट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे 3 और 1, इसका मतलब ये तो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। और क्योंकि ये नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फेल हो गया। और जैसे ही एक पेयर फेल हुआ या एक एलिमेंट फेल हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब हमारी जो फोर्थ चीज है वो है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ए बी और बी ए किया था, यहाँ पे कहता है कि अगर ए और बी एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहे हैं आर रिलेशन आर से, और बी एंड सी रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन आर से, देन आपका ए एंड सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तब हम क्या बोलेंगे, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आर एक सेट है 1 2 2 3 एंड 1 3। ओके, अभी इसके अंदर और भी 2-3 कंडीशन आगे चलेंगे इसके साथ, ठीक है। तो देखो मैं 1 2 को लेता हूँ, 1 और 2 ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को जाना बी और सी की तरफ, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट देखूंगा इस सेट में मैं, 2 से मतलब बी मेरा 2 है यहाँ पे। अब तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला सेट दिख रहा है मेरे को, ये वाला एलिमेंट दिख रहा है। तो यानी कि मैं रख दूंगा यहाँ पे अब 2 और 3 को, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और सी देखेंगे, ए एंड सी, मतलब ए क्या है मेरा यहाँ पे 1 एंड सी क्या है यहाँ पे मेरा 3 है, मतलब 1 3 क्या इस सेट से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है, ये सिंगल ये वाला पेयर, ये मेरा ट्रांजिटिव के लिए पास हो चुका है। इसी तरीके से फिर हम 2 3 को उठाएंगे कि 2 और 3 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, देन क्या 3 और 2 रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। अब हम 3 से उठाएंगे, यहाँ पे 3 पे से देखेंगे, देखो 3 से तो कोई है ही नहीं, 1 है 2 है 2 है, इसका मतलब 3 और 2 तो ये आर से बिलोंग कर ही नहीं, मतलब रिलेशन में है ही नहीं।
अब देखो यहाँ पे एक नई चीज, एक कंसेप्ट है जो आपको समझाना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, कि एक तो ये कंडीशन आपकी ए बी बिलोंग कर रहा है आर रिलेशन से, फिर बी एंड सी बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन आर से, देन आपका ए एंड सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो आप कहते हो कि ये ट्रांजिटिव है। और एक और चीज़ है कि अगर आपका ए बी तो बिलोंग करे आर से और बी एंड सी वो बिलोंग ही ना करे आर से, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती, और इस कंडीशन में हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये भी ट्रांजिटिव है। ओके, मतलब बी एंड सी आपका है ही नहीं, आर से बिलोंग नहीं करता, तो हमें ए सी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसको हम ऐसे ही ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं कि ए बी जो है हमारा ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है। ओके, तो देखो ध्यान से, मैं 1 2 के लिए ले रहा हूँ 4 1 2। ओके, तो देखो ये ए है, मतलब 1 एंड 2 में ये ए है, ये बी है, क्योंकि बिलोंग से कर रहे हैं रिलेशन आर से, ठीक है। देन मैंने बी को पकड़ा, बी क्या है मेरा 2। अब 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट है, यही एक दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब मेरा 2 एंड 1, यानी ये आ गया मेरा बी, ये आ गया मेरा सी, ये मेरे लिए बिलोंग कर रहा है आर से, ये भी ठीक है। अब मेरे पास ए बी भी है, बी सी भी है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, तो मेरे को ए सी के लिए जाना है आगे। इसका मतलब मैं ए सी चेक करने जाऊंगा, ए क्या है मेरा यहाँ पे 1 एंड सी क्या है यहाँ पे मेरा 1, तो मैं चेक करूंगा क्या 1 1 भी बिलोंग कर रहा है इससे, तो देखो यहाँ पे 1 1 आपको दिखेगा, इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ये पास हो गया। क्या पास हुआ, आपका 1 एंड 2 जो एलिमेंट है ये ट्रांजिटिव के लिए पास हुआ। अभी रिलेशन को हम प्रूव बोलेंगे नहीं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन, जब तक हमारे सारे चेक ना हो जाए, 1 2 3 या तीनों के तीनों चेक ना हो जाए, तो ये एक ही अभी पास हुआ सिर्फ ऊपर ये वाला 1 2 वाला। अब हम 2 1 के लिए जाएंगे, 2 1 के लिए जाएंगे। ओके, तो देखो 2 एंड 1, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब जरा ध्यान से देखो 2 एंड 1, बी के आगे मेरे को क्या जाना, बी सी की तरफ, यानी वो सेट देखना है, वो एलिमेंट देखना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा। तो देखो ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यानी यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइस हैं। एक बार मैं 1 1 पे जाऊंगा, यहाँ पे 1 एंड 1, जब मैं ये करता हूँ तो ये मेरे लिए बी हो जाता है, ये मेरे लिए सी हो जाता है। एक बार मैं क्या जाता हूँ 1 एंड 2 के पास, ठीक है। अब इस केस में मेरे लिए ये बी हो गया, ये मेरे लिए सी हो गया। अब क्योंकि ये भी बिलोंग कर रहा है आर से और 1 2 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। अब हम इसके आगे फर्दर जाते हैं, तो देखो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, ए सी, ए इसका सी, ए और सी क्या होगा, इसका 2 एंड 1 होगा, और इसके लिए ए और सी क्या होगा हमारा, इसके ए और सी क्या होगा हमारा 2 एंड 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा था आर से, फिर ये बिलोंग कर रहा है आर से हमारा, देन 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसके अकॉर्डिंग तो हम बोल देंगे इसको ट्रांजिटिव है। बट अब देखो जैसे हमने इस केस में 1 2 भी तो हमारा 1 से स्टार्ट होता, तो हमारे लिए ये भी प्रूफ आ गया 1 2 ये आर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जैसे हमने ए सी किया, 2 ए आ गया हमारा 2 यहाँ पे एंड सी आया 2, ये हमारा रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब अब देखो ध्यान से समझो, इसीलिए अब जब भी हम डबलेट होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं या फिर उसको हम चेक नहीं करते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, क्योंकि डबलेट्स हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होते हैं और तीनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस केस में हम डबलेट से बचना चाहिए, और इस तरीके से हमें जो डिफरेंट ऑड हैं, ऑड पेयर्स वाले हैं, उन पे हमें चेक करना चाहिए, वो हमें बेस्ट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करा देगा, पर इससे हमें पता चलेगा कि असल में है या नहीं। तो देखो इससे हमें पता चला नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, और जैसे ही एक पेयर हमें दिख गया कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और वहीं पे हम बोल देंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब इसके बाद एक टर्म आती है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर इसको जनरली हम बोले तो ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब कोई एक रिलेशन ये तीनों की तीनों कंडीशंस को पास कर जाता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको एक बार डेफिनेशन में लिख लेते हैं। In set A is reflexive, symmetric, transitive, then we can called as equivalence relation। ओके, मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो,
सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो जो आइडेंटिटी रिलेशन है हमारे, वो सारे हमारे क्या होते हैं? इक्विवेलेंस होते हैं। और जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा रिफ्लेक्सिव होता ही है। 1 1 है अगर, तो देखो 1 अपने आप से रिलेशन बना रहा है, 1 1 2 2 3 3 होगा, तो मतलब आइडेंटिटी है। 1 1 है, 1 का रिफ्लेक्सिव भी 1 1 रहेगा, और ट्रांजिटिव करेंगे तो वो भी 1 1 आएगा। इसी तरीके से आपका यूनिवर्सल रिलेशन में सारे ही तरह के एलिमेंट पाएंगे, तो सारे एलिमेंट पाएंगे, तो इसका मतलब वो भी हमको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे देगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक रिलेशन है, मतलब किसी एक सेट है, मान लो 1 2 3 एक सेट है, एक रिलेशन हमको दे रखा है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 एंड 2 1। इससे हमें पूछ रहा है कि मान लो कि बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो हम हर एक एलिमेंट पे चेक करेंगे, और क्योंकि हमें पता है डबलेट्स तो होते ही हैं, तो इसको तो हम पहले ही बोल देंगे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ये भी तीनों होंगे, ये भी तीनों पास करेगा। अब जरा हम इस पे चेक करते हैं मेन 1 2 पे। तो देखो 1 2 को जब मैं लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं 1 और 2 को मैंने लिया, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारा R से, और 2 1 को मैंने देखा तो ये मेरा बिलोंग कर रहा है R से। अब जब AC को लेंगे, यानी क्या आएगा 1 और 1, ये भी देखो बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। और जब मैंने 2 1 को देखा, 2 1 ये बिलोंग कर रहा था R से, जब इसका हमने सिमेट्रिक किया तो 1 और 2 ये भी बिलोंग कर रहा है हमारा R से, एंड 2 2 ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब ये भी तीनों हो गया। और जैसे ही हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे एलिमेंट प्रूव हो गए, तो हम इसको क्या बोल देंगे? रिलेशन R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या एक चीज होती है? एक इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाती है। इक्विवेलेंस क्लास एक जनरली इसका डिवाइडिंग पार्ट है, मतलब एक ही सेट में, जैसे सेट ए है, इसके अंदर से कुछ पार्ट एक पर्टिकुलर सेम रिलेशन बनाएंगे, हालांकि वो एक डिफरेंट होंगे किसी एक दूसरे पार्ट से, और वो दोनों की दोनों सेम रिलेशन दे रहे होंगे, जबकि एक दूसरे से बिल्कुल अलग एलिमेंट्स को यूज करते हुए। इसको एक बार देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हमको एक रिलेशन दे रखा है A to B where 2 divides A minus B। ओके, इसका मतलब क्या कह रहा है कि A माइनस बी को 2 डिवाइड करे, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जब हम B को A में से माइनस करें तो 2 को इससे डिवाइड करनी चाहिए। अब देखो जैसे ये नंबर है 1 to 9, तो 2 से डिवाइड करे, अगर मैं A को 1 लूँ, एक बार रफली देखते हैं, A को अगर मैं 1 लूँ तो B को मेरे को कितना लेना चाहिए? जो कि एक इंटीजर दे। ठीक है, मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि हमको एक जो कोई R नंबर होना चाहिए जो कि इंटीजर से बिलोंग करे, जो डिवाइड होने के बाद आएगा। तो देखो 1 रखूँगा तो मेरे को 3 चाहिए रहेगा यहाँ पे, अगर मैं 3 लूँगा तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा 2 से, तभी माइनस का 2 आएगा, या अगर मैं 3 लूँगा तो यहाँ से माइनस होगा 1, तो ये 2 देगा। तो एक तो हमारा ये वाला सेट बनेगा जहाँ पे हम कर देंगे कि A1 एक ऐसा सेट बनेगा, यानी 1 3 5 7 और 9। यहाँ पे क्या होगा हमारा? देखो जब भी हमारा R जो है AB, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा जो A माइनस बी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 2R के बराबर, जबकि R जहाँ पे क्या है कोई इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू देगा तो -2 देगा, -1 देगा, या फिर 1 2 3 के इस पॉइंट पे हमें सारे ये नंबर देने वाला है। ओके, तो देखो एक और सेट बन सकता है हमारा A2, वो क्या करेगा यहाँ पे? अब देखो अगर 1 तो हो गया, अब मैं 2 से अगर देखूँ तो 2 के बाद मेरे को 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 - 4 क्या होगा? -2, उसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 2 4 6 8 ये एक सेट बन जाएगा दूसरा। अब ध्यान दो, इन दोनों इस रिलेशन में हमारा क्या आ रहा है कि जब A और B को हम डिवाइड कर रहे हैं वो 2 से डिवाइड कर रहा है। जब A और -B को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमको एक इंटीजर की वैल्यू दे रहा है। और वो दोनों रिलेशन हमने इसी सेट के अंदर से बनाए हैं, और कुछ इस तरीके से बनाए कि जो हमारा पहला सेट है वो दूसरे सेट से बिल्कुल भी मैच नहीं करते उसके एलिमेंट। इसका मतलब देखो जो A1 के एलिमेंट हैं वो A2 के एलिमेंट से बिलोंग ना करे,
और बिलोंग ना करते हुए भी रिलेशन को कैरी करें, सेम रिलेशन को कैरी करें, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या हम दिखाना क्या चाहते हैं कि जैसे ये वाला रिलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, मतलब एक वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जो हमारा सबसे लीस्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो 1 को कैरी करी हुई है, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वो वाला क्लास होगी जो हमारी ये 1, 3, 5, 7, 9 सेट को ले रखी है, और ये हमारे कौन कौन एलिमेंट ले रखी है, 1, 3, 5, 7, 9, ओके। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 2 को कैरी की हुई है, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इसका मतलब ये वाला सेट है जो आपका 2, 4, 6, 8 वाला सेट है, और ये आपको कंटेन क्या कर रखा है, 2, 6, 4, 6 और 8। तो देखो ध्यान यह देना है यहाँ पे कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 से मैच नहीं कर रहा, लेकिन रिलेशन दोनों का सेम रिजल्ट दे रहा जो कि A से है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम A1 और A2 इन दोनों सेट का यूनियन निकाले तो वो हमको A सेट ही देगा, मतलब इन दोनों का यूनियन तो हमको A सेट ही देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ की A1 और A2 का अगर इंटरसेक्शन निकाले तो वो 5 होगा, मतलब इन दोनों के एलिमेंट आपस में कोई भी मैच नहीं कर रहे, लेकिन यूनियन निकालने पे वो हमको वापस A सेट ही दे देंगे, ठीक है। ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट है, ओके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।